वेद वन पार्क। यहाँ शाम को लेजर शो होता है। इसमें आपको भारतीय सनातन संस्कृति की जानकारी दी जाएगी। वेद वन पार्क नोएडा सेक्टर 78 में स्थापित है। यह वेद वन पार्क अत्यंत ही रोमांचक और आनंदित करने वाला है। यहाँ पर भारतीय सनातन संस्कृति की अनेकों विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसा ये पार्क है। तो इसमें आपको घूमने का जो समय है 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 9 बजे तक का घूमने का समय है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक। आगे यहाँ पर आपको ऋषियों के बारे में जानकारी, यहाँ पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिलेगी, कल्प वृक्ष के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे हवन इत्यादि पूजा कार्यों में प्रयोग होते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर 4 वेदों के बारे में जानकारी मिलेगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेदांगों के बारे में जानकारी मिलेगी, वेदांग कितने थे, उसमें कितने मंत्र थे, कितने मंडल थे, उनका किस लिए प्रयोग होता था। तो ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, इन दीवारों पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है कि इस वेद से ये निकला, उस वेद से ये निकला, इनकी कितनी शाखाएं, कितने उपनिषद हैं, कितने ब्राह्मण, कितने आरण्यक हैं, यह वेद किस कर्म कांड के लिए प्रयोग होता है, यह वेद उपासना कांड के लिए प्रयोग होता है, यह ज्ञान कांड है। देख सकते हैं इसमें गायत्री मंत्र अंकित है। गायत्री मंत्र का इस पे लेखन हो रखा है। ये गायत्री मंत्र वही वैदिक मंत्र है जो गुरुकुल परंपरा से सदियों से आज तक चला आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से काम किया गया है। ये वही गायत्री मंत्र है जो गुरु अपने शिष्य को देता था, जो नित्य संध्या प्रातःकाल इसका जाप करता है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के पास बैठकर शिष्य ज्ञान लेते थे, जिज्ञासा रखते थे तो गुरु उनकी जिज्ञासा को शांत करते थे, और ये वैदिक परंपरा आज भी चली आ रही है। हमारे गुरुकुल परंपरा में बहुत सारे ऋषि हैं। यहाँ ऋषिका यानी महिलाएं, वेदों में बताया गया है कि पुरुष के साथ स्त्रियों ने भी वेद मंत्रों में अपना संग्रह किया है। उन्होंने वेद मंत्रों के बारे में भी जानकारी दी है। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और भी बहुत सारी ऋषिकाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया, तो सारी इन स्त्रियों हैं, इन स्त्रियों ने वेदों में मंत्रों की संस्कृति में ये जो 78 का जो काम हुआ नोएडा में बहुत अच्छा है। और ऐसे बहुत सारे और ज्ञान बनने चाहिए। और एक अच्छा है कि लोग बाहर से आ रहे हैं, एक अच्छी जगह पर कुछ लोग। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ऋषिका के साथ साथ जुड़े हुए और भी चीज़ें दिखी जाती हैं। ऋषिका यानी महिला, जो विद्वान महिला है, जो बहुत ज्ञानवान महिला है। ऋषि मतलब पुरुष, ऋषिका मतलब महिला। देवता जब हारने लगे तो एक समुद्र मंथन कराया, इसलिए कि असत्य धर्म की हमेशा जीत होती है। तो समुद्र मंथन में कामधेनु गाय की, कामधेनु मतलब धेनु मतलब गाय, काम मतलब वो जो आपकी मन चाहे चीज़ें उत्पन्न कर देंगे। जैसे आप इच्छा करो ये चाहिए तो आपको वो चीज़ दे देंगे। तो इस काम देने का मतलब था इच्छा अनुसार सारी चीज़ें पूर्ति कर देना। और ये 14 जो इसमें वो निकले कि कामधेनु के साथ ये लक्ष्मी माता थी, आयुर्वेद धन्वंतरी थे, जो आयुर्वेद का कहा गया, और बहुत सारे थे। ऐसे ये भी देखा पाठ और वो भी देखा इस तरीके से। और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ऋषि जमदग्नि इत्यादि ऋषियों की बात। सूर्य सिद्धांत है, आपने सुना होगा ज्योतिष होता है, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष। फलित जिसमें फल बताते हैं कि आपका भाग्य कैसा होगा, उसमें आपके कर्मों के बारे में बताया था, आपकी कुंडली के द्वारा विवाह या पूजा पाठ की पद्धति बताई थी। लेकिन ये सिद्धांत ज्योतिष में सूर्य सिद्धांत आता है। सिद्धांत ज्योतिष ऐसा ज्योतिष है ब्रह्मांड की गणना की बात की, सूर्य, नक्षत्र, तारे, इनकी गणना की बात की जाती है। और ये सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बताया गया कि नक्षत्र, सूर्य, ग्रह कौन सी कितनी दूरी पे, वो कैसे घूमते हैं, अब कितने दिनों का वर्ष होता है, महीना, मास, नक्षत्र, काल बताया गया। और इन्होंने बताया सूर्य सिद्धांत। और सूर्य सिद्धांत से और भी ज्योतिष सिद्धांत के ग्रंथ हैं। जैसे जंतर मंतर आपने सुना होगा, जंतर मंतर एक ज्योतिषीय यंत्र, इससे ब्रह्मांड की गणना की जाती है। और ये सूर्य सिद्धांत और राजा जय सिंह का जो राजस्थान में बनाया गया है, उन्होंने जंतर मंतर बनाया था। और ये और एक LBS कॉलेज है दिल्ली में, संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ पे भी वो यंत्र बनाया गया। तो जैसे इसमें सूर्य सिद्धांत एक थ्योरी बताता है, इसमें इन्होंने बताया है, ये देख लें आप इस समय, ये बताया 3.5 वाला मान बताया जो यहाँ पर आपने सूर्य सिद्धांत देखा। यहाँ ज्योतिषीय शास्त्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। ये देखिए समुद्र मंथन, जब राक्षस बलवान हो गए थे तो देवताओं की आज्ञा से समुद्र मंथन कराया गया। उस मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें धन्वंतरी जी थे, माता लक्ष्मी जी थे, और भी रत्न थे। धन्वंतरी जी अमृत कलश लेके निकले थे, जिसको पीकर देवताएं अमर हो गए।
और इसके बाद उसमें और भी रत्न निकले, विष भी निकला जो भगवान शंकर ने पिया और जिससे उनका नाम नीलकंठ कहलाया। देखिए यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारे लोगों की व्यवस्था कर रखी है। जो शाम का शो होता है उसमें बैठने के लिए हज़ारों लोग बैठ सकते हैं और अच्छे से बैठ करके शो दे सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ग्राउंड बना रखा है इन्होंने बैठने के लिए। यहाँ पे विश्वामित्र की भी प्रतिमा है। इसमें इनको बताएगी कि वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किया। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। आप समय निकालकर इस पार्क में अवश्य देखने आए और इसका भी आनंद लें। यहाँ पर आपको अच्छा अनुभव होगा आकर के। ये देखिए पाई के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वैसे विज्ञान की लगभग बहुत सारी चीज़ें हमारे संस्कृत शास्त्रों में मिलती है और भी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी आपको। पूजन के समय घंटी वादन और शंख वादन अवश्य होता है। आइए चलते हैं, शंख के बारे में बताएगी कि शंख की आवाज़ से घर में कितनी शांति होती है, कई सारे कीटाणु रोग दूर होते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में 6 दर्शनों में एक योग दर्शन है जो अत्यंत प्राचीन दर्शन है। योगा करते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। योग जो अत्यंत प्राचीन योग दर्शन है हमारा। ये देखिए धनुष को लिए हुए एक योद्धा। प्राचीन संस्कृति में प्रत्येक गुरुकुल के छात्र को इन विद्याओं को सीखना आवश्यक था, चाहे वो धनुष विद्या हो या इत्यादि अनेक विद्याएं हों। ये अर्जुन धनुर्धारी हुए, हमारे श्री राम जी धनुर्धारी हुए और भी बहुत सारे धनुर्धारी हुए जो महान युद्ध लड़ करके अपना नाम उन्होंने प्रसिद्ध किया और आज भी इतिहास में उनका नाम लिया जाता है। देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे, कितने अच्छे तरीके से इस पार्क का निर्माण किया गया है। ये पार्क अद्भुत है, अविश्वसनीय है और बहुत आनंदित करने वाला है। यहाँ आकर के आप कुछ देर ठहरेंगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ माता का भी मंदिर है जो आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शाम का जो शो है, वो जो शो होता है वो 20 मिनट का होता है, 20 से 25 मिनट का। इसमें आप शो में देख सकते हैं कि देखिए ओम से उत्पत्ति दिखाई जा रही है कि एक ओम के द्वारा सब कुछ निर्माण हुआ। इसे हम नाद कहते हैं। भगवान श्री राम शंख लेते हुए सामने आ रहे हैं और ये बड़ा अद्भुत शो। चलिए इसका आनंद लीजिए आप सब। ऋषि गुरुकुल परंपरा में ऋषि मुख्य था। यहाँ योग के बारे में, कितने चक्रों के बारे में बताया गया है। हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं। भगवान शंकर सबसे पहले वैदिक परंपरा में कर्मकांड यज्ञ किया जाता था और यज्ञ के करने के माध्यम हमें वेदों में मिलते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ब्रह्म विद्या, ज्ञान विद्या, पराविद्या, अपराविद्या सबकी जानकारी मिलती है, जिनके द्वारा मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सकता है, समस्याएं कम कर सकता है और जीवन को आनंद के मार्ग पर ले जा सकता है। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं कि एक वेद में कितने मंडल हैं, कितने ऋषि हैं, कितने इनके वाक हैं। ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। चक्रों के बारे में, 12 राशियों के बारे में बताया गया इसमें आपको। बड़ा अद्भुत है ये लेजर शो शाम का जो होता है। और यहाँ इतनी भीड़ होती है, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग देख रहे हैं और ये प्रत्येक दिन का हाल है। छुट्टियों के दिन ज़्यादा होता है, जैसे रविवार शनिवार के दिन। वैसे यहाँ पर विशेषतः भीड़ होती ही है। वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। फिर उसमें पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक है, इतने मंत्र हैं। अथर्ववेद में क्या है, कितने कांड हैं, कितने सूक्त हैं, ये सब कुछ बताया गया है इसमें विस्तार से। जब भी आपको समय मिले आप अपने परिवार के साथ इस पार्क में अवश्य आएँ और इस पार्क का आनंद लें।